हाई स्कूल के प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने दे दिया है अपना सामाजिक विज्ञान का बोर्ड पेपर। तो हमारे पास कुछ ये बोर्ड पेपर आ चुका है जिसका सेट है 825 जीएस। तो जितने बच्चों का सेट 825 जीएस है, हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाइए और फटाफट से हम चलिए इस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें आपको बता दें, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है वो अलग से बताऊंगा, पहले बहुविकल्पीय जो है उनको चेक कर लेते हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन था, वियना की संधि कब हुई थी? ऑप्शंस थे 1815, 1814, 1813 और 1816। तो आपको बता देते हैं, वियना संधि जो है वो 1815 ईस्वी में हुई थी। दूसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कब लिया? तो आपको बता दें, ऑप्शंस हैं जनवरी 1920, मार्च 1921, फरवरी 1922 और आखिरी ऑप्शन है अगस्त 1924। तो इसका सही जवाब आपका है फरवरी 1922। जितने बच्चों ने फरवरी 1922 लगाया है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। इसी के साथ तीसरा प्रश्न हो जाता है, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया? तो ऑप्शंस है मद्रास अधिवेशन 1927, लाहौर अधिवेशन 1929, कराची अधिवेशन 1931, लखनऊ अधिवेशन 1936। तो इसका सही जवाब आपका हो जाता है लाहौर अधिवेशन 1929। चौथा प्रश्न है, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? ऑप्शंस हैं तमिल, मुस्लिम, ईसाई या सिहली। तो इसका सही जवाब आपका हो जाता है सिहली। बात करें पांचवें प्रश्न की, तो निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है? ऑप्शंस हैं रक्षा, पुलिस, शिक्षा, कृषि। इसका सही जवाब आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा। बात करते हैं इसी के साथ में अपने अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से हमें दिया है, बेल्जियम में विभिन्न सामाजिक समूहों की बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन से आपका सामुदायिक सरकार, संघीय सरकार, एकात्मक सरकार या स्थानीय सरकार। तो आपको बता दें, इसका सही जवाब आपका सामुदायिक सरकार हो जाता है। इसी के साथ सातवां प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को किस वर्ष लागू किया गया? तो आपको बता दें, आपके ऑप्शन है 1953, 1954, 1955, 1956। तो सही जवाब सातवें का ऑप्शन नंबर डी हो जाता है आपका 1956। बात करें इसी के साथ में आठवें प्रश्न की, तो भारतीय जनता पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ? तो यानी कि बीजेपी का जो गठन है वो किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन है 1980, 1982, 1984, 1986। तो इसका सही जवाब आपका हो जाता है 1980। इसी के साथ चलिए चलते हैं नौवें प्रश्न पे, जो कि दिया है, कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया? ऑप्शंस हैं 8 अगस्त 1942, इसी के साथ 14 जुलाई 1942, 31 जुलाई 1942 या 9 अगस्त 1942। तो इसका सही जवाब आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 8 अगस्त 1942। 10वां प्रश्न है, किसने ऐलान किया था कि अस्पृश्यता को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज्य की स्थापना नहीं की जा सकती है? ऑप्शन है आपके डॉक्टर अंबेडकर यानी भीमराव अंबेडकर, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब आपका हो जाता है महात्मा गांधी। इसी के साथ 11वां प्रश्न है आपका, उत्तरी पूर्वी राज्यों में शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल के कम होने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? आपके ऑप्शंस थे स्थलाकृति, घने जंगल, प्रतिकूल जलवायु या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की, तो जल भंडारण हेतु भूमिगत टैंक जिसको टांका कहा जाता है का प्रयोग विशेषकर निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? ऑप्शन है पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो आपको बता दें, जो टैंक है इसका यूज अधिकतर राजस्थान के लोग करते हैं पानी को इकट्ठा करने के लिए। इसी के साथ 13वां प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो ऑप्शन है राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो सही जवाब इसका हो जाता है आपका उड़ीसा। 9वें प्रश्न की, तो 14वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया गया है, निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रयोग बिजली की तार बनाने में किया जाता है? ऑप्शन है बॉक्साइट, तांबा, लौह अयस्क, अभ्रक। तो इसका सही जवाब आपका हो जाता है तांबा। तो इसी के साथ में 14 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। 14 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं जल्दी से कमेंट करके बताइए। हम चलते अपने 15वें क्वेश्चन पे। 15वां क्वेश्चन है, भारत सर्वाधिक किस मद का निर्यात करता है? तो ऑप्शन है पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न और आभूषण, कपड़ा और दवाएं। तो आपको बता दें, पेट्रोलियम उत्पाद का हम सबसे ज्यादा क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। इसी के साथ में हमारे पास में क्या है, मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा देश निम्नतम स्तर पर है? तो ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है म्यांमार। इसी के साथ 17वां प्रश्न है, यूएनडीपी
द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में किन मानदंडों को सम्मिलित किया गया है? ऑप्शंस हैं प्रति व्यक्ति आय, शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य सेवाएं, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हो जाता है। बात करते हैं इसी के साथ में अपने 18वें प्रश्न की। तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शंस है मत्स्य, मोची का कार्य, ईंट बनाना, संचार सेवाएं। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है ईंट बनाना। इसी के साथ 19वां प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण का प्रतिफल है? तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाता है। 20वां आखिरी क्वेश्चन है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना? ऑप्शंस हैं 1986, 1990, 1995, 2001। तो इसका सही जवाब आपका 1986 यानी 1986 हो जाता है। चलिए फटाफट से इसी के साथ मैप वर्क को भी कंप्लीट करा देता हूं। तो मैप वर्क हमारे पास कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, अमृतसर। जिन्होंने मेरी सुबह पेपर में जाने से पहले 1 घंटे की लाइव वीडियो देखी होगी ना, उनको सारे जो मैप वर्क है उनमें किसी भी तरीके की दिक्कत आई ही नहीं होगी। ठीक है, तो पहला क्या है, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, अमृतसर। दूसरा, वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ, तो वो आपका चंपारण था। वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, तो अहमदाबाद था। वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो वो तो आपका नागपुर। और आखिरी, वह स्थान जहां कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, बहुविकल्प में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, लाहौर। तो ये आपका हो जाता है। इसी के साथ में 9A मैप वर्क कंप्लीट। बात करते हैं अपने आखिरी और 9B मैप वर्क की। तो इसको मैं क्या बताऊं, इसमें आधे से ज्यादा तो चीजें भरने के लिए दिए हैं। हाँ, कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा डिटेल बता देता हूं। विशाखापट्टनम हमको चिन्ह के द्वारा दिखाना, तो आपको पता है कि भारत के 15 प्रमुख बंदरगाह में से एक है हमारा विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। इसी के सेकंड है कावेरी नदी। ठीक है, तो आपको पता होगा दक्षिण भारत की प्रमुख नदी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में ये बहती है। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास क्या है, किस प्रदेश का एक परमाणु ऊर्जा केंद्र चिन्ह द्वारा समझाइए। ठीक है, किसी प्रदेश का। तो आपको बता दें, एक हमारे पास तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, यानी तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। इसी के साथ में हमारे पास क्या, असम की राजधानी। तो असम की राजधानी आपको पता है क्या होती है, दिसपुर हो जाती है। और आखिरी है, कपास उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र क्या है। ठीक है, तो आपको बता दें गुजरात और महाराष्ट्र दोनों ही इसके क्या है, प्रमुख क्षेत्र हो जाते हैं। इसी के साथ में आपका जो ये पेपर है 2026 का 825 जीएस हमने फटाफट से कंप्लीट कर लिया। फुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। साथ ही आपका अगला पेपर कौन सा है हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपके अगले पेपर की तैयारी के साथ, तब तक बाय बाय, जय हिंद।